अच्छा जी, तो ये ब्लैक मांबा साहब हैं जी कोई, मैं एक सेकंड अपना स्क्रीन शेयर बंद करूं पहले। ठीक है, ब्लैक मांबा से बात करते हैं। आई डोंट नो हु ही इज। ठीक है, अच्छा जी, कोई मोमिन और बैठा है? मोमिन नहीं कोई नजर आ रहा है यार। अच्छा जी, ब्लैक मामा से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? जी जी सही है सर। मैं ऐसे ही कुछ मैंने नाम रखा फनी टाइप का कि सोचा कि कहीं आपसे बात हो ही जाए, 3-4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। ओहो। मैं आपको एक बात जी सर। बताऊं, मेरे से बात करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब बातचीत जी शुरू होती है ना, उस टाइम पे आप स्टूडियो में मौजूद हो। जो नहीं होता मौजूद, उसकी फिर मेरे से बात थोड़ी मुश्किल होती है। जो स्टूडियो में शुरू में ही बैठा होता है, उसकी बात डेफिनेटली मुझसे हो जाती है, क्योंकि एंड की तरफ जब लोग आने शुरू होते हैं तो फिर मेरा भी उस टाइम तक थोड़ा व्यू ट्रैफिक चेंज बहुत हो ज्यादा। चुका होता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि चार मुसलमान भी आए मुझसे बात करने। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हो जाता है इशू। ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या बात करेंगे आप? जी सर, एक छोटा सा पॉइंट मैं रखूंगा सर, और उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपके लास्ट लाइव स्ट्रीम को देख रहा था, तो कोई अब्दुल मजीद साहब करके कोई मतलब अब्दुल मुस्लिम मोइद। थे। अब्दुल मोइद, हाँ हाँ, हाँ अब्दुल जी, मोइद। काफी लंबा डिबेट चल रहा था उनसे। तो मुझे लगा कि सर एक अच्छे तरीके से, एक तहजीब के साथ तो बात तो जरूर कर रहे थे, लेकिन वो पॉइंट उनका भाई पुराना था। जैसे मौलवी लोग कहते हैं कि यार वो मुसलमानों ने तो इस्लाम को समझा ही नहीं है अभी तक। जैसे किसी हाँ ऐसे एक्ट के बाद या कहीं पर कुछ हो जाए, कुछ वायलेंस हो जाए, एग्जैक्टली। तो सर अब जैसे वो बोल रहे थे कि मतलब अरबिक में उतारा गया है कुरान को, तो मतलब क्यों बताएंगे? तो सर अब मिडिल ईस्ट में जहां पर इस्लाम पैदा हुआ है, वहां पर भी तो इस्लाम के अंदर कंफ्यूजन है, अलग अलग सेक्ट्स बन गए हैं। वहां पर भी तो वायलेंस हो रहा है एक दूसरे के बीच। तो अगर वहां अरेबिक लोग उसको समझ नहीं पाए, और वो अब जैसे हाफिज सईद की बात आपने की थी वहां पर, तो हाफिज सईद तो खुद एक बार मैं सुन रहा था कि वो बोल रहा था कि वो सऊदी में किसी सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर अरेबिक के अंदर उसने जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है। तो मतलब हम्म। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अब ये जो बच्चे जो होते हैं वो 21-22 साल के, तो उनको उनको समझ में आता है। खैर अजीब लगा सुन के मुझे। खैर ये खैर पर मैं ये रिमार्क एक था मेरा। और दूसरा सर कि मैं एग्नो एग्नो एग्नोस्टिक हूँ, मतलब गॉड को मैं मतलब ऐसे कोई मतलब पर्सनल गॉड में यकीन तो नहीं रखता, लेकिन थोड़ा मतलब कॉन्शियसनेस और ये इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ सर। तो आपसे मेरी बात हो भी चुकी थी एक बार। तो सर मैं ये पूछना आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अभी अभी जैसे मैंने सुना था कि आप प्रोग्रामिंग वगैरह की भी नॉलेज रखते हो सर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सर, से ये मतलब क्या ऐसी चीज है कि जिस वजह से हम ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई बात वजूद में आ सकती है इन फ्यूचर? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज भी मौजूद है ना, ऐसा तो नहीं है जी कि नहीं है। जी जी देखें, आपका जो गूगल है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है ना, सारे का सारा। जी 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 ये आपके जी लिए जी। क्या, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके एड्स आपको दिखाता है। ठीक है, जी बेसिकली जी। मॉनिटर कर रहा है ना सारी चीजें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पहले ही जरूर है तो वो मौजूद। तो सर एलॉगरिदम एलॉगरिदम भी तो हो सकता है ना, जो हम मतलब जैसा हम चाहते हैं, मतलब बिल्कुल प्रोग्रामिंग उस बिल्कुल तरह सर, का। आजकल न्यूरल नेटवर्क्स की बेस के ऊपर बहुत सारी या प्रोग्रामिंग हो रही है, और बिग डाटा जो है वो सारे का सारा न्यूरल नेटवर्क्स और फिर और दूसरे इस तरह के एल्गोरिदम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम जिनको कहा जा रहा है, उसके ऊपर बेस है। तो बात तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपको टर्मिनेटर मूवी में देखते हैं या मैट्रिक्स में देखते हैं, मगर है जरूर। जी ठीक है। जी जी। सर जी सर, आपसे एक बार बात हो चुकी थी और बड़ा अच्छा मतलब डिस्कशन रहा था सर। आप मतलब कॉन्शियसनेस के ऊपर ही, मतलब अब काफी अच्छी चीजें आपने मतलब मैं पहली बार मैंने समझा था कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा था एक्चुअली। तो नहीं, असल में सर मैं अभी लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 5:15 घंटे हो गए हैं, बस मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा, हाँ इतने ओके ओके। जो है ना एंड हेलो ऑफ द। हेलो, एक मिनट सर, एक मिनट जा रहा हूँ सर, एक मिनट लास्ट चीज मतलब। सर हेलो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, जी बोलें। सर सर एक इवोल्यूशन के मसले पर मेरा एक सवाल था सर, छोटा सा। अच्छा। जी, वो ये था सर कि मतलब
जैसे इतने सारे स्पेसीज हैं एनवायरनमेंट में, अब सांपों का देखिए, अब जैसे मैंने ब्लैक मामा ही नाम रखा है, तो अब इंडिया में तो कोबरा वगैरह के कई सारे स्पेसीज होते हैं पूरे दुनिया में, मतलब शायद हजारों टाइप के तो सांप के स्पेसीज होंगे, वो कैट्स के अंदर भी मतलब इतने सारे स्पेसीज हैं, और टोटल तो लाखों टाइप के स्पेसीज होंगे। तो सर जब जैसे चिंपैंजी या वगैरह है, तो उनसे हम 98% या 97% जेनेटिकली हमारा डीएनए मैच करता है उनसे, पर वो 2-3% का जो डिफरेंस है उसके वजह से वो चिंपैंजी हैं और हम इंसान हैं। तो सर जब डीएनए लेवल पर आज हम पहुंच गए हैं, तो मतलब मैं ये क्यों नहीं मान सकता कि सब सेलुलर लेवल पर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या उससे भी नीचे सब सेलुलर लेवल पर ही हम जो है वो मतलब बंदरों से अलग थे, भले ही उनके फैमिली से बिलोंग करते थे, उनसे जेनेटिकली 98% मैच करते थे, पर वो 2-3% का डिफरेंस सिंगल सेल लेवल से ही था, और हम अपने जो हमारे एंसेस्टर बंदर नहीं थे बल्कि प्री ह्यूमन ही थे सिंगल सेल टाइम से ही, और बंदर अलग था और हम अलग थे। ये क्यों नहीं मान सकते सर हम? इसमें इसमें क्या, हाँ, अरे यार लंबा ऐसा इतना अगर आपने सब पूछ कर। आपने कहा छोटा सा क्वेश्चन है, लंबा बहुत क्वेश्चन है भाई। मसला ये है कि समझने की बात है जी कि जी ऐसा नहीं है। मसला ये है कि जो जो जानदार जेनेटिकली क्लोज होते हैं उनका जेनेटिक डिफरेंस कम होता है, ठीक है, आप नहीं मान सकते जी कि जी जी डिफरेंटली इवॉल्व हुए हैं तब भी जेनेटिक डिफरेंस बहुत कम होगा, नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये जी जेनेटिक के कानून के खिलाफ है, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जी बात है ना, सही है, ठीक है, तो जी ये नहीं हो सकता कि जेनेटिक डिफरेंस ज्यादा है और हम उनसे वो और हमारा कॉमन एंसेस्टर जो है वो रिसेंट है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है जी। यार, मैंने आपको कहा कि छोटे क्वेश्चन करें, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे बात इसके ऊपर। अब मैं ओके एवोल्यूशन, ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, बात करने के लिए थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके बाय।